भाई बहुत तेज आंच है, मैं इसके सामने बैठ भी नहीं पा रहा हूँ और यकीन मानो 5 मिनट हुए अभी इसे जलते हुए और मुझे पसीना आना शुरू हो गया है। दोस्तों, ठंड का मौसम पूरे भारत में तहलका मचा रहा है। ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हीटर के सामने से हटते ही नहीं, दिन रात बस हीटर के पास बैठे रहते हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो जनाब खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि दिन भर हीटर से चिपक कर रहने से आपका कितना बुरा हाल हो सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, ठंडियों में हमें राहत पहुंचाने वाला हीटर कब हमारा दुश्मन बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्यों हमें हीटर का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हीटर सर्दियों में हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि कई बार इतनी ज्यादा सर्दियां पड़ने लगती हैं कि केवल रजाई हमारी मदद नहीं कर सकती। कमरे में गर्माहट लाने के लिए हमें हीटर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और ये आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है कि लोग हीटर के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वो ये नहीं जानते कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हीटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये हमें कैसे खतरा पहुंचाता है इसके बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि आखिर हीटर काम कैसे करता है। असल में ज्यादातर हीटर के अंदर लाल गर्म धातु की मेटल की रॉड और सिरामिक्स कोर्स होते हैं। ये कमरे के तापमान को बढ़ाने के लिए गर्म हवा बाहर निकालते हैं। ये गर्म हवा की नमी को सोख लेती है। इधर से मिलने वाली हवा बहुत ज्यादा ड्राई होती है। इसके अलावा यह रूम हीटर हवा से ऑक्सीजन को भी जलाने का काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके आसपास का ऑक्सीजन ही जल जाएगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो है कि हीटर के पास ज्यादा लंबे समय तक बैठने रहने से स्किन रूखी हो जाती है, क्योंकि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से डेड सेल्स आपकी स्किन को रूखा कर देते हैं। इसी के साथ साथ कई बार हीटर के पास ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहने से चक्कर आना और सर दर्द जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। कई बार इस तरह की परेशानी होने पर लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ठंड की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपके मनपसंद हीटर की वजह से होता है, जो इंसान को न केवल आलसी बनाता है बल्कि और भी ज्यादा बीमार बनाता है। दोस्तों, कन्वेंशन हीटर, हैलोजन हीटर और ब्लोअर का अधिक मात्रा में इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। और हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीटर से निकलने वाले केमिकल्स हमारी सांसों के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद ये केमिकल्स हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो हीटर आपको राहत देने का काम करते हैं वही आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से के लिए घातक साबित होते हैं, खास करके अगर आप अस्थमा या फिर किसी प्रकार की एलर्जी का शिकार हैं, क्योंकि हीटर से निकलने वाले केमिकल्स सबसे ज्यादा इसी तरह के लोगों को परेशान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हीटर के पास बैठने का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, अस्थमा से पीड़ित लोगों को रूम हीटर से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो हीटर के पास जरा सोच समझ कर बैठिए, और अगर आप हीटर के पास बैठ ही रहे हैं तो थोड़ी समय के लिए ही उसके आसपास रहें, वरना आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। यदि आपको सांसों से संबंधित कोई भी तकलीफ है तो हीटर से हमेशा एक निश्चित दूरी पर ही बैठें, क्योंकि हीटर आसपास के ऑक्सीजन को जला देती है, जिसके कारण आपको ठीक ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और सांस लेने में दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, ब्रोंकाइटिस और साइनस के मरीजों को भी अधिक समय तक हीटर के पास बैठने से एलर्जी हो सकती है। इन मरीजों को फेफड़े में हीटर की हवा से कफ बनने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें खांसी और तेज छींक आने लगती है, और जब एलर्जी ज्यादा बढ़ जाती है तो अंदर ही अंदर कफ सूख जाता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए अगर आपको एलर्जी है तो हीटर का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि छोटा सा हीटर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ठंड से छुटकारा कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो जहां कहीं भी हीटर लगा है उससे दूरी बनाकर बैठे, और उससे बिल्कुल पास चिपकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीटर के आसपास की जो ऑक्सीजन होती है वो जल जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, जो आपके साथ ना हो, या फिर हीटर से निकलने वाला केमिकल आपके मुंह के जरिए आपके शरीर तक ना जाए। इसलिए आपको हमेशा हीटर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि आप अस्थमा के मरीज हैं या फिर आपको एलर्जी की समस्या है तो आप नॉर्मल हीटर की जगह ऑयल वाले हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हीटर में तेल से भरी हुई पाइप होती है, जिसकी वजह से आपके आसपास हवा ड्राई नहीं होती और ऑक्सीजन सही से बनता रहता है, यहाँ तक कि आपकी स्किन भी मुलायम रहती है। लेकिन यदि आप रेगुलर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे समय समय पर बंद करते रहें, ज्यादा लंबे समय तक हीटर को ना जलाएं। और यदि आपको साइनस जैसी एलर्जी की समस्या है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। ये हवा की नमी को बनाए रखता है, जिससे सांस संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपको गैस हीटर से सावधान रहना है, क्योंकि स्टडी के मुताबिक जिन घरों में गैस हीटर लगे हुए हैं
या फिर लोग LPG हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उन घरों के बच्चों में खासतौर पर अस्थमा की समस्या पनपने लगती है। इसके अलावा खांसी, छींकने और घर की आहट और फेफड़ों में नुकसान के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के हीटरों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत बुरा असर डालती है। और हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है और इस तरह की स्थिति में जब उन्हें बाहर मौजूद हीटर से चैन नहीं मिलता तो वो रजाई कंबल के अंदर ही हीटर डालकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं से भी उन्हें ठंड नहीं लगेगी। आप इस तरह की बेवकूफी ना करें, क्योंकि हीटर को रजाई के अंदर रखने से आपकी रजाई भले ही गर्म हो जाए, लेकिन इस खतरे के कारण आपकी सांसें जरूर छीन सकती हैं, क्योंकि हीटर कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये तो आप जानते ही हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, इससे लगातार गर्माहट निकलती रहती है। अगर ये गर्माहट आपकी रजाई में पकड़ लेती है तो बहुत भयानक आग लग सकती है। इसलिए हीटर जैसी चीज को अपने कपड़ों से और रजाई कंबल से हमेशा दूर रखें, फिर चाहे आपको कितनी भी सर्दी क्यों ना लगे। कभी भी हीटर को अपनी रजाई के अंदर ना लगाएं, वरना हादसा आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऑल टोटल कहा जाए तो जिस हीटर को आप अपने सर्दियों का सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, जिसके आसपास से हिलने तक कभी आपका मन नहीं करता, वही हीटर आपके लिए हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में हीटर का इस्तेमाल ना करें, हमेशा अपनी जरूरतों को सीमित रखें और हीटर के बहुत पास बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है और आसपास का वातावरण गर्म करना चाहते हैं तो हीटर को कमरे के किसी कोने में रख दें और थोड़े समय में कमरा गर्म हो जाएगा। बाद में हीटर को बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से आपको नुकसान होता है। इसलिए समय समय पर हीटर को बंद करना ना भूलें। उम्मीद है आपको हीटर का सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया होगा। आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।